Assalamualaikum everyone, welcome to my channel. Hope you all are doing well and great. Yes guys, this is our lecture number 9 of Science Fact File Book 1. In our previous lecture we have started the chapter number 5. The name of the chapter is Plants and Photosynthesis. We have studied about the content on page number 68 and 69. We have studied about the chemistry of photosynthesis. Today we will study about the content which is on page number 70 to 72. So let's have a look on it. On the very page 70, I have the topic the starch test. Before it we have also read in our previous lecture. So let's start from the starch test. स्टार्च टेस्ट बेसिकली जो है ऐसा टेस्ट है जिसमें हमने चेक करना है कि किस जो है अमाउंट में किस हमारे लीफ के पार्ट में, बेसिकली हम लीफ का चैप्टर पढ़ें, प्लांट्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमने ये स्टडी करना है कि हम प्लांट के किस पार्ट में स्टार्च होता है या किस तरह हम उसको चेक कर सकते हैं. स्टार्च इज़ बेसिकली ग्लूकोज. हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज जो है वो कहाँ से बन रही है, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो बनता है. तो हमने अब चेक करना है कि प्लांट में ग्लूकोज की अमाउंट होती भी है या नहीं होती, उसके बारे में स्टडी करना है. एन ईजी वे ऑफ फाइंडिंग आउट इफ अ प्लांट इज फोटोसिंथेसाइजिंग इज टू सी इट इफ इट्स लीव्स हैव प्रोड्यूस एनी स्टार्च और नॉट. अगर हमें ये चेक करना है कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो ठीक तरह से हो रहा है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि लीव्स के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं. अगर स्टार्च प्रेजेंट हुआ, ग्लूकोज की अमाउंट होगी, तो इट्स मीन वो फोटोसिंथेसाइज है. अगर नहीं है तो फिर जो है उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा. तो अब ये चेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू पुट अ लीफ इन अ बॉइलिंग वाटर फॉर अबाउट 2 minutes टू सॉफ्टन इट. अब आपने लीफ एक प्लक आउट करना है फ्रॉम द प्लांट और उसको जो है बॉइलिंग वाटर के अंदर रख देना फॉर 2 minutes, ओनली फॉर 2 minutes. हीट द लीफ इन अल्कोहल टू रिमूव द ग्रीन कलर. अब लीफ के ऊपर से जो है अल्कोहल जो है वो डालना है हमने लीफ के ऊपर, ठीक है. इन द हीटिंग वाटर के अंदर आपने अल्कोहल डालना है और अल्कोहल डालने के बाद जो है क्या होगा, ग्रीन कलर ऑफ द लीफ विल बी रिमूव्ड. द फ्लेम मस्ट बी पुट आउट, अल्कोहल बर्न्स. अब आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप अल्कोहल डालोगे उसके लीफ के ऊपर तो आपका जो फ्लेम है वो बंद होना चाहिए. सॉफ्टन द लीफ इन बॉइलिंग वाटर देन ऐड आयोडीन टू इट. अब फिर उसके बाद आपने लीफ को फिर से जो है सॉफ्ट आउट कर लेना है और फिर उसके ऊपर आयोडीन की अमाउंट डालनी है, ठीक है. स्लैब के ऊपर रखे उसके ऊपर आयोडीन की अमाउंट जो है वो हमने डाल देनी है. आयोडीन इज अ सोल्यूशन विच इज़ यूज टू टेस्ट द अमाउंट ऑफ द स्टार्च प्रेजेंट इन द लीफ और नॉट. If the leaves contain starch, it turns blue-black when iodine is added to it. जैसे ही हम आयोडीन की अमाउंट जो है लीफ के ऊपर डालेंगे तो उसका कलर जो होगा वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा. जो जिसको हमने जो है जिसका कलर हमने ग्रीन उतारा होगा तो उसका कलर क्या होगा, ब्लू या ब्लैक में चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है. मीन्स का ब्लूइश सा कलर आ जाएगा उसका. Starch reacts with iodine. Iodine turns from brown to blue black when added to the starch. अब starch क्या होता है, वो basically react करता है with the iodine और iodine की वजह से जो लीफ का कलर है वो चेंज हो जाता है from brown to blue black. पहले brown होगा फिर bluish और blackish कलर उसका हो जाएगा. If a leaf contains starch, it will turn blue black when iodine is dropped onto it. This shows that the leaf has been photosynthesizing. If the leaf hasn't photosynthesizes, it will not turn to blue and black. अब क्या होगा, अगर आपके लीफ जो है अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उसमें हो रहा है तो उसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा जब आप उसके ऊपर आयोडीन की अमाउंट डालोगे. अगर वो फोटोसिंथेसिस जो है उसका प्रोसेस उसमें नहीं हो रहा है तो क्या होगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा, ब्राउन से ब्लू ब्लैक में उसका कलर जो है वो चेंज नहीं होगा. डिड यू नो बॉइलिंग अ लीफ किल्स इट. अगर आप लीफ को बॉयल करते हो तो वो उसके अंदर जो एक्टिव जो है सब्सटेंस होता है वो किल आउट हो जाता है. नाउ ऑन नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं विच इज़ टेस्टिंग द इक्वेशन. Using the starch test, it is possible to show the carbon dioxide, light and chlorophyll are needed for photosynthesis and that oxygen is produced. अगर हमने starch test करना है तो उसके लिए क्या होगा, हमें बेसिकली पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, क्लोरोफिल ये नीड होती हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, ठीक है, और ऑक्सीजन उससे प्रोड्यूस होती है. ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस लीव द apparatus shown alongside in a well lit place until the test tube is full of gas.
test the gas using a glowing subplane to see if it is oxygen। आप जी देखें, ये जो आपका फ्लास्क नज़र आ रहा है इसको हमने सनलाइट प्रोवाइड की है, ठीक है, और हमने जो है एक फ़नल लिया है और फ़नल के अंदर हमने पॉन्ड बीट ले लिया, ठीक है, हमने वो लीफ लगा लिया, स्पोर्ट टू की फ़नल ऑफ बॉटम। अब जी हमने क्या किया है, एक फ़नल लेके उसके अंदर लीफ में जो है वो रखा है और उसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब रख दी है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब रखने से क्या होगा, सारा जो ऑक्सीजन होगा, हमें पता है ना वाटर में जो है वो ऑक्सीजन भी होती है और हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स से वाटर बनता है। तो अब हमने जो है गैस को कलेक्ट कर लेना है और अगर आपने गैस का टेस्ट करना है तो उसके लिए आपको फ्लेम के जो है वो जलाना पड़ेगा और इस पूरे फ्लास्क के अंदर आपने चेक करना है कि कहीं से जो है अगर ग्लो करेगी आपकी जो माचिस है या आप जो भी उसके अंदर जो है ग्लोइंग सप्लिमेंट करना चाह रहे हो कि ग्लो हो रहा है तो ऑक्सीजन की अमाउंट उसमें प्रेजेंट होगी, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो मीन ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट नहीं है। अगर वो ग्लो ब्राइट होगा तो ऑक्सीजन होगी, अगर नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है। ये हमने चेक करना है कि जो है हमारे पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस या फिर नहीं होती है। एयर टाइट, इसके बाद ये जो आपको एक प्लांट नज़र आ रहा है इसमें एयर टाइट सील है, ठीक है, इसको एयर टाइट कर दिया गया, इसके ऊपर प्लास्टिक बैग लगा दिया गया और सोडा लाइम उसके अंदर डाल दिया गया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नीडेड, soda lime absorb carbon dioxide. If some soda lime is put into the plastic bag and tied around a leaf, the leaf will get no carbon dioxide. After the day the test will show no starch is present in the leaf। अगर हम जो है स्टार्च कैसे प्रोड्यूस होगा, अगर सनलाइट में नहीं, अगर सनलाइट वहाँ से गायब कर दी जाए, जैसे हमने प्लास्टिक बैग जो है लीफ के ऊपर चढ़ा दी है और सनलाइट वहाँ से जो है वो गायब कर ली जाएगी या उसको ब्लैक रूम में रख दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। तो इससे पता चल जाएगा कि स्टार्च भी जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा। अगर फोटोसिंथेसिस होगा तो स्टार्च प्रोड्यूस होगा, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं है तो स्टार्च ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस नहीं होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज containing the same topic as well. Yes, I have the page number 72 and the topic on the very top of the page is light is needed। ये हम सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं। फर्स्ट हमने चेक किया ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, सेकेंड हमने चेक किया कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, अब थर्ड हम चेक करें कि लाइट की भी ज़रूरत होती है या नहीं होती। अ पीस ऑफ फॉइल wrapped around the part of a leaf will deprive it of light। अगर हमने फॉइल का जो है वो ले लिया है, एल्युमिनियम फॉइल ले ली है और उसको जो है लीफ के अराउंड आपने अच्छी तरह से लपेट दिया है, ठीक है। आफ्टर अ डे द स्टार्च टेस्ट विल शो that no starch is present in the leaf of in the parts of the leaf covered with aluminium foil। अब आप देखोगे कि कुछ देर बाद आपको ये शो होना शुरू हो जाएगा कि जो आपने जो है लीफ का टेस्ट करना है स्टार्च के लिए, तो अगर जो कवर्ड एरिया है वहाँ पे जो है स्टार्च नहीं जा रहा होगा और जो हमारे पास अनकवर्ड एरिया हो उस पर सनलाइट पड़ी होगी तो स्टार्च जा रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अब थर्ड वन हमें पढ़ना है, उसमें है जी क्लोरोफिल इज नीडेड। अ वेजिटेटेड लीफ हैज़ नो क्लोरोफिल इन द वाइट पार्ट्स। अब क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी जो वेजिटेटेड लीफ है। अ स्टार्च टेस्ट विल शो द स्टार्च इज ओनली प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट्स। वेजिटेटेड लीफ जिसमें जो है अमाउंट ऑफ स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है, तो मीन वहाँ पे स्टार्च टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। स्टार्च टेस्ट वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, कि स्टार्च ही नहीं है तो वहाँ पे स्टार्च टेस्ट पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा क्योंकि वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। अगर हम उन्हें डार्क रूम में रखते हैं तो उसमें क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा, जिससे पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं हो रहा। Did you know the rate of photosynthesis in variegated leaf is not as fast as in all green leaves of the same size? Variegated leaves can be other colors as well as green and white। अब variegated leaf जो है उसमें जो है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो सेम नहीं होगा एज कम्पेयर टू द ग्रीन लीव्स, ठीक है। और variegated leaves कैन बी अदर कलर्स एज वेल ग्रीन एंड वाइट। अब वेजिटेटेड लीव्स कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जो ग्रीन कलर के भी होते हैं, येलोइश कलर के भी होते हैं, वाइटिश कलर के भी होते हैं, ऐसे लीव्स भी आपने देखे होंगे। तो उनमें भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो सेम होता है, लेकिन उसमें जो है कलर ऑफ जो है प्लांट का ग्रीन नहीं होगा, ठीक है। ग्रीन इट्स मीन कि उसमें क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट की जो है प्रेजेंस नहीं होगी, ठीक हो गया जी। अब वेजिटेटेड लीफ बेसिकली ऐसे लीव्स को कहते हैं जो टू टोन के हों, ठीक है, जिसमें एक कलर ना हो, टू कलर्स हों या वन और मोर कलर के जो लीव्स होते हैं उनको वेजिटेटेड लीफ कहते हैं, ठीक हो गया जी। दिस इज़ द कम्प्लीशन ऑफ
today's lecture, which is from the content of on the page number 70 to 72. So students, hope आपको आज का लेसन जो है वो समझ आया होगा. अगर आपको कोई भी क्वेश्चनिंग है रिगार्डिंग टू टुडेज लेक्चर, देन यू विल कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. I will definitely answer about your queries as soon as possible. Till then, take good care of yourselves. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए. Stay tuned, stay blessed. Allah Hafiz.